Hello students, we are proceeding by question number 24. In continuation, the next question of the determinant is prove that if determinant P, A and A, B, Q and B, C and R is equal to 0, find the value of P upon P minus A, Q upon Q minus B, R upon R minus C. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो वंस अगेन क्वेश्चन इज गिविंग if determinant with these elements is equal to 0, find the value of P upon P minus A plus Q upon Q minus B plus R upon R minus C. सबसे पहले मुझे यहां पर स्टार्ट करने के लिए मुझे फैक्टर्स बनाने हैं P माइनस ए, Q माइनस बी और R माइनस सी. दूसरा, इसके पहले मुझे सोचना है कि इसके कोई भी दो एलिमेंट जीरो कैसे आप कर सकते हैं. तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे पहली कंडीशन, अप्लाइंग R1 एज R1 माइनस R3. इससे आपको ये एलिमेंट यहां पर जीरो मिलेगा और R2 एज R2 माइनस R3, और इसमें ये माइनस करें तो एक एलिमेंट आपको जीरो यहां पर मिलेगा. दूसरा, यहां पर दो फैक्टर्स आपके पास हो जाएंगे P माइनस ए और Q माइनस बी. इस तरीके से मुझे फैक्टर भी यहां पर मेंटेन करने हैं. तो applying this property of the determinant, R1 is R1 minus R3 is of P minus A. पहला फैक्टर P minus R1 minus R3. Second is B minus B is 0, C minus R. तो ये हमने अप्लाई किया है R1 minus R3. अब सेकेंड प्रॉपर्टी R2 minus R3, that is A minus A is 0, Q minus B और C minus R, and A, B and R is equal to 0. ये मुझे कुछ फैक्टर्स यहां पर मिले हैं और इस क्वेश्चन में ये है कि आप किसी भी रो में या कॉलम में दो जीरो यहां पर नहीं बना पाएंगे, लेकिन दो जीरो मुझे एक इम्प्रॉपर फॉर्म में जरूर मिल रहे हैं. तो इसके आगे अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि किसी रो में या किसी कॉलम में दो जीरो आपको यहां पर नहीं मिलने वाले हैं. तो अब हम एक्सपेंड इसको कर देते हैं. अलोंग फर्स्ट रो P माइनस A इंटू इट्स कोफैक्टर या माइनर, ये डिलीट किया तो दिस इंटू दिस QR माइनस BR, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं R टाइम्स ऑफ Q माइनस B टाइम्स ऑफ C माइनस R. तो दिस एलिमेंट इंटू इट्स कोफैक्टर, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. सेकेंड एलिमेंट माइनस 0 और थर्ड एलिमेंट है C माइनस R एंड इट्स कोफैक्टर. फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट किया, 0 और माइनस A टाइम्स ऑफ Q माइनस B एंड इज इक्वल टू 0. तो ये हमें यहां पर एलिमेंट मिलने वाले हैं. नाउ P minus A
टाइम्स ऑफ क्यू माइनस बी, यहां पर आप माइनस कॉमन ले लें तो प्लस बी टाइम्स ऑफ आर माइनस सी, एंड प्लस इसको भी आप r माइनस सी बना दें तो माइनस टेकिंग कॉमन फ्रॉम दिस, या माइनस इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें, दिस माइनस वन मल्टीप्लाई विद दिस, तो r माइनस सी इंटू a और q माइनस b इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें फैक्टर मिल रहे हैं p माइनस a, q माइनस r, r माइनस c, इस तरह के फैक्टर हमें यहां पर फाइंड आउट हुए हैं। आप चाहे तो पूरे को मल्टीप्लाई कर दें, r टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस, p minus a, q minus r, and b times of p minus a, r minus c, and plus a times of r minus c and q minus b is equal to 0. Now divided by p minus a into q minus b into r minus c। अब आप इसको इन तीनों फैक्टर से थोड़ा डिवाइड करें तो दिस बिकम्स r p minus a q minus b कैंसिल, दिस इज r minus c, प्लस इसको आप डिवाइड करें p minus a r minus c कैंसिल, सो दिस वन इज b अपॉन q minus b, और इसको भी आप डिवाइड करें p minus a और q माइनस b और r माइनस c से, तो r माइनस c कैंसिल, q माइनस b कैंसिल, सो a अपॉन p माइनस a इज इक्वल टू 0। सो देयर इज वन थिंग इज प्रॉपर ओनली दिस वन, तो r अपॉन r माइनस c जो मुझे प्रूव करना है, r अपॉन r माइनस c, तो ये r अपॉन r माइनस c ये बिल्कुल प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इसमें हमें चाहिए q अपॉन q माइनस b और यहां पर चाहिए p अपॉन p माइनस a, तो एडिंग वन इन दिस एंड एडिंग वन इन दिस, दैट इज एडिंग टू बोथ साइड्स, सो एडिंग टू बोथ साइड्स, दोनों साइड हमें 2 ऐड करना है, सो r अपॉन r माइनस c प्लस b अपॉन q माइनस b, वन हमने इसमें ऐड किया है, एंड a अपॉन p माइनस a, वन इस साइड ऐड करेंगे और 2 इस साइड ऐड कर देंगे, तो एडिंग टू बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने 2 ऐड किया है, यहां पर ब्रेकअप करके किया है 1 प्लस 1 और इस तरफ हमने दोनों एक साथ ऐड किए 2, सो r अपॉन r माइनस c, in this case taking LCM q minus b, तो b plus q minus b, और यहां पर भी आप LCM ले लें, p minus a, तो a plus p minus a and is equal to 2, so r upon r minus c, b upon a कैंसिल, तो q upon q minus b, a से a कैंसिल, तो p अपॉन p माइनस a इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर p अपॉन p माइनस a, q अपॉन q माइनस b, r अपॉन r माइनस c इज 2, तो इसकी जो वैल्यू हमसे पूछी है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है 2। Next question is, (25th question), and question is, if a minus x, a minus x, b minus y, b and b minus y, c minus z, c minus z and c is equal to 0, find the
वैल्यू ऑफ a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z, तो इसकी वैल्यू हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन है these are the element of the determinant is equal to 0, तो find the value of a upon x plus b upon y plus c upon z, इसकी वैल्यू हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। यहां पर भी आपने यही सोचना है कि इसके दो एलिमेंट आप यहां पे जीरो कैसे बना सकते हैं या इसके एलिमेंट को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर हम ले रहे हैं R2 एज R2 माइनस R1, अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो एलिमेंट यहां पर मिनिमम हो जाएगा, और एंड R3 एज R3 माइनस R1। इसका बेनिफिट ये होगा कि दिस माइनस इस यहां पर जीरो आएगा और यहां पर एक जीरो आपको यहां पर मिलेगा और बाकी एलिमेंट इसके मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये ऑपरेशंस हमें अप्लाई कर रहे हैं। फिर देखिए हमने गैस कैसे किया है, R2 माइनस R3 R2 माइनस R1 से ये एलिमेंट यहां पर जीरो मिलने वाला है और R3 माइनस R1 से यहां पर आपको एक जीरो मिलने वाला है ये एलिमेंट। तो दो जीरो हमने बनाने हैं और बाकी एलिमेंट मिनिमाइज फॉर्म में होंगे। तो a को आप ऐसे रखेंगे a b माइनस y c माइनस z, R2 माइनस R1 this is minus x और this minus this is y और this minus this is 0। R3 minus R1 this minus this is minus x, b minus y minus b minus y is 0 और this minus this is z और is equal to 0। और यहां पर भी यही है कि यहां पर भी किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में यहां पर दो जीरो आपको मिलने वाले नहीं है। अगर यहां पर हम जीरो यहां पे बनाते हैं तो ये एक जीरो या ये जीरो कोई भी एलिमिनेट हो जाता है, तो कोई बेनिफिट यहां पर नहीं होने वाला। तो अब हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंडेड a टाइम्स एंड इट्स कोफैक्टर yz minus 0, this into this minus 0 minus b minus y and its minor, इसको डिलीट करें, माइनस xz और माइनस 0 एंड c माइनस z इंटू इट्स माइनर, इसको डिलीट 0 और माइनस माइनस प्लस xy इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें ये फाइंड आउट होता है, दैट इज a y z माइनस माइनस प्लस xz b माइनस y एंड xy c माइनस z इज इक्वल टू 0। इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a y z b xz माइनस एक्स वाई जेड प्लस सी एक्स वाई और माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। नाउ डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड आप डिवाइड करें, ए वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड बी एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड, इन दोनों को कंबाइन करके लिख रहा हूं, ट्वाइस एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड और सी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो दिस वन इज a अपॉन x, ये कैंसिल होगा, दिस वन इज b अपॉन y माइनस 2 और डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड, तो दिस इज c अपॉन z इज इक्वल टू 0। और मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z, तो ये आप यहां से निकाल लें। तो देयरफॉर a अपॉन x b अपॉन y एंड c अपॉन z इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाती है। Next question is
क्वेश्चन 26 and question is prove that the determinant 1 plus 1 and 1 plus zy and 1 and z 1 plus 3x 1 and 1. So this one is 3y, ये 3z and 3y. This one is question. So elements are 1 plus 3y, this one is y or this one is z. 1 plus 3z और 1 plus 3x और 1 and 1 और प्रूफ हमें करना है is equal to 9 times of 3xyz plus xy plus yz plus zx. ये हमें यहां पर इधर प्रूफ करना है इसका। और देखिएगा इस डिटर्मिनेंट में कुछ एलिमेंट यहां पर 1 है और यहां पर हम बड़े इजीली यहां पर हम 0 बना सकते हैं। अब 0 कैसे बनाएंगे? आप r1 माइनस r3 करें, r1 माइनस r2 करें तो आपको बड़े इजीली यहां पर 0 फाइंड आउट होने वाले हैं। तो हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं r1 as r1 minus r3 and r2 as r2 minus r3, ये हम अप्लाई करते हैं 0 लाने के लिए। तो r1 minus r3 is 0 और this minus this is minus 3z और this minus this is 3x। तो हमने अप्लाई किया r1 minus r3, r2 minus r3, this minus this is 3y, this minus this 1 और this minus this is 3z और 1 minus 1 is 0 and 1 plus 3z and 1. Now we can take 3 as common from r1 और 3 as common from r2। तो आप एक 3 कॉमन ले सकते हैं r1 से, एक कॉमन 3 ले सकते हैं r2 से। तो taking common 3 and 3 from r1 and r2, so 0 minus z x, y minus z 0 and 1 plus 3z and 1। ये हमने 9 कॉमन लिया और बाकी हमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा एक फैक्टर है और ये पूरा एक फैक्टर आपको एक ही बार फाइंड आउट होने वाला है। तो ऑब्वियसली आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो दिस वन इज 9 और एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, तो 0 इंटू इट्स कोफैक्टर इज 0 माइनस z और माइनस माइनस प्लस z, इट्स माइनर इसको डिलीट और c2 को डिलीट करें तो y और माइनस 0 और प्लस x एंड इट्स माइनर इसको डिलीट करें तो मल्टीप्लाइंग दिस y प्लस 3yz और प्लस z, सो 9yz प्लस xy प्लस 3xyz और प्लस xz। तो ये मुझे रिजल्ट वही फाइंड आउट होता है जो मुझे प्रूफ करना है। इसको सिस्टमैटिकली वे में लिख लेते हैं। तो 3xyz प्लस xy प्लस yz और प्लस zx। तो ये रिजल्ट हमें इसका फाइंड आउट हो जाता है। सिमिलरली
Next question is question number 27, and question is, if determinant x plus 4, 2x and 2x and 2x, x plus 4 and 2x, 2x, 2x and x plus 4 and प्रूफ हमने करना है इज इक्वल टू 5x plus 4 एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम हमने ली है और प्रूफ करना है 5x plus 4 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो देयर आर द थ्री फैक्टर्स, एक फैक्टर है 5x plus 4, दो फैक्टर है 4 माइनस एक्स, और मैं यहां पर ये ट्राई करता हूं कि कम से कम भी दो फैक्टर मुझे कॉमन मिल जाए और एक फैक्टर जब बचे तो हम उसको एक्सपेंड कर दें। कॉमन के साथ साथ मुझे जीरो भी बनाना है, तो एक जीरो आपको यहां से मिलने वाला है 2x माइनस 2x, एक जीरो आपको यहां से मिलने वाला है 2x माइनस 2x। तो इसी को देख के आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो r1 is r1 minus r3 and r2 is r2 minus r3। तो हमने लिया है this minus r3, तो यहां जीरो मिलने वाला है, और r1 minus r2 यहां पर जीरो मिलने वाला है। तो r1 minus r3, this minus this, 4 minus x, x plus 4 minus 2x is 4 minus x, and r1 minus r3, 2x minus 2x is 0, और this minus this one is x minus 4, 2x minus x, x minus 4. Similarly, r2 minus r3, 2x minus 2x 0, this minus this 4 minus x, और this minus this x minus 4, और r3 ऐसे रखें 2x, 2x और x plus 4। तो we have observed that 4 minus x taking common from r1 और 4 minus x we can taking common from r2। तो 4 minus x यहां से भी कॉमन आ सकता है, यहां से भी कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले रहे हैं 4 minus x and 4 minus x from r1 and r2। तो 4 minus x, this one is 1, 0, this is x minus 4 and we are taking common 4 minus x, so this become minus 1, and 0, 4 minus x common, 4 minus x common, minus 1, 2x, 2x and x plus 4, ये कॉमन यहां पर। अगर हम इन दोनों को जीरो बनाते हैं तो हमारा यहां पर एक जीरो ये एलिमिनेट हो जाता है, और ये अगर यहां पर जीरो बनाएंगे तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो दो फैक्टर मुझे कॉमन मिल चुके हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने बताया तीन फैक्टर है, दो फैक्टर हमें कॉमन मिल चुके हैं, एक फैक्टर के लिए हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड इट अलोंग फर्स्ट रो 1 and its minor, this into this minus this into this, that is x plus 4 or plus 2x, this into this और minus minus plus, and 0 and minus 1, और इसका माइनर होगा this into this minus 2x। so 4 minus x square, 3x plus 4 और plus 2x, so 4 minus x square और 5x plus 4। तो ये रिजल्ट मुझे फाइंड आउट हो जाता है, जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। एक लास्ट क्वेश्चन हम और इसका डिस्कस करेंगे, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम।
if A, B and C are all positive, and are pairs, quads and rth term of a GP. तो ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये किसी भी जीपी की पीएच और क्यूएच और आर्थ टर्म है, तो प्रूव दैट determinant log A, log B, log C, P, Q, R 1, 1, 1 और इज इक्वल टू 0, ये मुझे प्रूव करना है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन की वो इसको देख के करेंगे। यहां पर जीपी की बात हो रही है, तो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एन एटम ऑफ ए जीपी इज ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1। किसी भी जीपी की एन एटम जो होती है वो ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशो। तो पहले इन्हीं के बेसिस पर हम यहां पर लेके आते हैं। तो AP value of pH term is a r raised to the power p minus 1 और value of pH term is a, तो a is equal to a r raised to the power p minus 1। पहला रिजल्ट हमने ये फाइंड आउट किया। Similarly AQ is a r raised to the power q minus 1 and AQ is given as b, तो b is a r raised to the power q minus 1। And third is rth term, AR is AR raised to the power r minus 1 and rth term is C, so AR raised to the power r minus 1। तो पहले हमने ये रिजल्ट यहाँ पर फाइंड आउट किया है और यहीं से आप A, B, C की वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट A, B and C, इस डिटरमिनेंट में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो log a की वैल्यू यहां से पुट करें AR raised to the power p minus 1। सिमिलरली log b की वैल्यू आप यहां से पुट करें AR raised to the power q minus 1 एंड log c, और c की वैल्यू यहां से पुट करें AR raised to the power r minus 1 और बाकी एलिमेंट सेम रहेंगे। तो C2 ऐसे रखिएगा P, Q, R और C3 is 1, 1 and 1। अब यहां पे मुझे लॉग प्रॉपर्टी लगानी है, log A into B, log A into B, दो प्रॉपर्टी मैं यहां पर एक साथ लगा रहा हूं। तो log A into B is log A plus log r raised to the power p minus 1। Similarly, log a plus log r raised to the power q minus 1 and log a plus log r raised to the power r minus 1। p, q, r and 1, 1। Next part is applying the property of the determinant। इसको हम दो डिटरमिनेंट में यहां पर ब्रेक कर सकते हैं। तो this determinant represent as sum of the two determinant। तो पहला डिटरमिनेंट आप लेंगे log a and log a। सेकेंड और थर्ड कॉलम आर सेम, p, q, r 1, 1, 1 and plus
ये यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो सेकंड प्रॉपर्टी हम यहां पर लगाएंगे, log a raised to the power b is b log a। तो यहां पर हम डायरेक्ट लॉग प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें, तो दिस इज p माइनस 1 log r, ऐसे इसमें यहां पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे q माइनस 1 log r और r माइनस 1 log r and p q r at 1 1 1। Now in this determinant we can taking log a as common from c1, so 1 1 and 1 p q r 1 1 1, और यहां पर आप कॉमन ले सकते हैं log r। एक दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर हम लगा रहे हैं c2 है c2 माइनस c3, तो दो प्रॉपर्टी यहां पर यूज कर रहे हैं, टेकिंग log r एज कॉमन फ्रॉम c1 और यहां पर ले रहे हैं c2 है c2 माइनस c3, सो p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 एंड c2 minus c3 is p minus 1 q minus 1 r minus 1 and 1, so this one is log a into 0 because c1 and c3 are identical, जो c1 के एलिमेंट है वही c3 के एलिमेंट है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड सिमिलरली log r, यहां पर भी c1 c2 आर आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू भी 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये डिटरमिनेंट प्रूफ हो जाता है 0। तो अब तक हमने ये कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं और ज्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में एक या ट्वाइस या थ्राइस आ चुके हैं। तो नेक्स्ट में लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट के यूजेस क्या क्या हैं।